कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक हमें मध्यस्थों की आवश्यकता है। आज के बाइबल छंद है यहेजकेल अध्याय 22 श्लोक 28 से 30। उसके भविष्यद्वक्ताओं ने झूठे दर्शन और झूठी भविष्यवाणियों के माध्यम से इन सभी बातों को सफेद कर दिया। वे कहते रहे, यह वही है जो प्रभु यहोवा कहता है, जबकि यहोवा ने कुछ नहीं कहा था। देश के लोग बहुत अत्याचारी थे और हिंसा के द्वारा लूटपाट करते थे। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को सताया है और विदेशियों के साथ अन्याय किया है। मैंने उनके बीच एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो दीवार बनाए और भूमि की खातिर मेरी मौजूदगी में दरार में खड़ा हो ताकि यह नष्ट न हो, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मध्यस्थ वे लोग होते हैं जो ईश्वर के क्रोध और किसी व्यक्ति, कलीसिया, पीढ़ी या राष्ट्र के लिए पाप के परिणामों के बीच की खाई में खड़े होते हैं। हालांकि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, ये हमारे ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह उन लोगों का बचाव करने के लिए ईश्वर के सामने एक मामला पेश करना है जिन्होंने जानबूझकर पाप किया है, ईश्वर के प्रेम और करुणा का आह्वान करते हुए, उन्हें आश्वस्त करते हुए कि लोग पश्चाताप कर सकते हैं और बदल सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि ईश्वर को भूमि के लिए प्रार्थना में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं मिला ताकि वह उस पर अपना क्रोध न लाए? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी जानते थे कि जब आप पापियों के लिए खाई में खड़े होने का फैसला करते हैं तो क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे पूरे राष्ट्र के लिए खाई में खड़े हैं जिसने ईश्वर को अस्वीकार कर दिया है, झूठे धर्मों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया है, गरीबों पर अत्याचार किया है और हिंसा का इस्तेमाल करके जो कुछ भी हुआ है उसे छीन लिया है। वे जब चाहें तब चाहते हैं। दुनिया के हर देश की तरह लगता है। परमेश्वर किसी से यह नहीं कह रहे थे कि वह उन्हें उपदेश दे, आराधना गीत लिखे, कलीसिया बनाए, गरीबों को दान दे या बाइबल अध्ययन शुरू करे। वो सबसे पहले किसी से दुश्मन के खिलाफ रक्षा की आध्यात्मिक दीवार बनाने के लिए कह रहे थे, और दूसरा, वो उस व्यक्ति से कह रहे थे कि वह उस खाई में खड़ा हो जहां दीवार कमजोर हो सकती है और परमेश्वर की मौजूदगी में रहे। वो बस किसी से ये कह रहे थे कि वह देश के पापों, कमजोरियों, उन चीजों को स्वीकार करे जो परमेश्वर के नियमों को नकार रही है, और परमेश्वर की दया और क्षमा मांगे। यह कोई छोटा काम नहीं है क्योंकि यह आपको इस हद तक विनम्र बना देगा कि आपको दूसरों द्वारा की जा रही बुराई की जिम्मेदारी लेनी होगी। मध्यस्थता करते समय आप अपने आप ही सुर्खियों से किनारे पर चले जाते हैं, भले ही आप अभी भी अग्रिम पंक्ति में हो। आप अपनी जरूरतों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और दूसरों की जरूरतों को बेताब होकर तलाशना शुरू कर देते हैं। प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपने दर्द और पीड़ा के बारे में चिंता करने के बजाय आप दूसरों के लिए उपचार का एक साधन बन जाते हैं। मूसा ने ऐसा तब किया जब परमेश्वर इब्रानी राष्ट्र को इसलिए नष्ट करना चाहता था क्योंकि उसने पूजा करने के लिए मूर्ति बनाई थी। हालांकि यहेजकेल की पुस्तक में न केवल परमेश्वर के सामने विनती करने वाला कोई नहीं मिलता, बल्कि उन्होंने उसकी चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया। परिणामस्वरूप यरूशलेम नष्ट हो गया। जब मसीह क्रूस पर था तो वह न केवल उन लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा था जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था, बल्कि दुनिया के सभी पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए भी। हमें अब उन पापों के लिए भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि परमेश्वर को याद दिलाने के लिए कहा जाता है कि उनके लिए भुगतान किया गया है और बाइबल में उनके वादों का दावा करना है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप हमारी शांति है, शांति के राजकुमार है, वो जो शासकों की आत्मा को तोड़ते हैं, वो जो शून्य के राजकुमारों को लाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए राजा। पिता, आपका धन्यवाद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए जो अंतराल में खड़ा हो और आपके लोगों के लिए मध्यस्थता करे। यीशु के लिए धन्यवाद जो अब हर बार जब हम पाप में पड़ते हैं हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हमें क्षमा करें कि हम आपके लोगों की ओर से दया के लिए प्रार्थना करने के आह्वान का उत्तर नहीं दे पाए। हमें क्षमा करें कि हम इस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त परवाह नहीं करते।
हमें आज मसीह का हृदय दे ताकि हम उन लोगों से प्रेम कर सकें जो प्रेम के योग्य नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे राष्ट्र को क्षमा करें जो आपके नियमों को भूल रहा है, गरीबों और असहायों पर अत्याचार कर रहा है और चोरी और लूट के लिए हिंसा का उपयोग कर रहा है। हमारे राष्ट्र को बुराई को अच्छा और बुराई को अच्छा कहने से मुक्त करें। हमें सिखाएं कि आध्यात्मिक दीवार कैसे खड़ी करें, दरार को कैसे पहचानें और आपकी उपस्थिति में कैसे रहें। हम यीशु के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।